गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपका स्वागत है एक बार फिर क्रेजी फन हिट में। आज हम एक नए चेस ऑनलाइन गेम के साथ आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए हम लोग चलेंगे चेस ऑनलाइन में, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको फिर एक नए गेम के साथ में जोश के साथ आऊँ। तो हम आते हैं चेस ऑनलाइन में। चेस ऑनलाइन में देखिए मैंने आ गया हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको मालूम है हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले टाइम सेट करना है और एक नए पार्टिसिपेट को सर्च करना है, लेकिन उससे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब करें। तो ये मैंने 10 मिनट सेट कर दिया है। अब मैं प्ले पे क्लिक करूँगा और ये सर्च स्टार्ट हो गया है। अब एक बंदा मिल गया मुझे जिसके साथ मैं आज ऑनलाइन खेलने वाला हूँ। तो आज मेरा जो है कलर वो ब्लैक है और ये वाइट ने अपना राजा के सामने वाले सैनिक को आगे बढ़ाया और मैंने भी अपने राजा के सामने वाले सैनिक को आगे बढ़ाया है। गेम अब इस तरह से आगे बढ़ता हुआ अब हम अगले उसने अपने मंत्री को बाहर निकाला फील्ड पे और तो मैंने अपने घोड़े को बाहर निकाल दिया है। अब वो मंत्री बड़ा अच्छा खेल रहा है, मंत्री के साथ में आगे की ओर जा रहा है। तो देखते हैं कि वो क्या चाल चलता है। अब हम देख रहे हैं कि अरे उसने अपने घोड़े के सामने वाले सैनिक को आगे बढ़ाया। क्या सोच है, क्या दिमाग है, क्या स्ट्रेटेजी है, लेट्स सी। मैंने अपने मंत्री के सामने वाले सैनिक को आगे बढ़ा दिया है। उसने अपने वाइट ऊंट को सामने ला दिया है। क्या वो मेरा हाथी मारेगा? मैंने अपने वाइट ऊंट को उसके मंत्री को खाने के लिए सीधा ले गया है और क्योंकि मेरा वाइट ऊंट घोड़े के सपोर्ट में नहीं मार सकता, उसने अपने मंत्री को बचाया और ये हाथी घोड़े के सामने वाले ऊंट को खाने आ गया। लगता हाथी खाएगा। मैं अपने ऊंट को पीछे ले आया हूँ क्योंकि मुझे चेक पड़ चुका था उसके मंत्री से। तो वहाँ से चेक बचाने के लिए मैं वाइट वाले ऊंट को पीछे ले आया। अब उसके मंत्री को मैं खा सकता हूँ, मंत्री का कोई सपोर्ट नहीं है। देखते हैं वो क्या करेगा। हमको लग रहा है कि वो मेरे घोड़े के सामने सैनिक को खा लिया। जो सोच रहा था उसने खा लिया। वो मेरे हाथी को खा सकता है क्योंकि हाथी का कोई सपोर्ट नहीं है, इतने अंदर घुस चुका है ये। कोई बात नहीं, मैं इसके मंत्री को तो खाऊंगा। अगर इसने मेरे हाथी खाया तो मैं इसका मंत्री ज़रूर खाऊंगा, ये तो डेफिनेट है। तब तक मैं भी सोचता हूँ कि कैसे खाऊंगा मैं इसके मंत्री को। देखते हैं और चाल। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। तो अब मेरा टाइम भी बढ़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं कुछ भी ब्लंडर चाल अभी चल दूंगा। तो ये मैंने अपने मंत्री के आगे वाले सैनिक को एक और आगे बढ़ा दिया कि उसके वाइट घर वाले ऊंट को ब्लॉक कर सकूं, उसका सपोर्ट जो मंत्री को है ना मिल सके, और मैं कामयाब हुआ। लेकिन वो मेरे हाथी को आई थिंक मारेगा ही क्योंकि हाथी का कोई सपोर्ट नहीं है, इजीली बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में ऊपर काले वाले सैनिक को मार के वो सीधा निकल जाएगा। उसने मार दिया है मेरे हाथी को, ले लिया, लेकिन मैं उसको फंसाऊंगा। यहाँ पे मुझे एक स्ट्रैटेजी नज़र आ रहा है। मैं अपने पहले सैनिक को बचाता हूँ। हाथी के सामने वाला जिस हाथी को उसने मारा, उसके सामने वाले सैनिक को, उसको बचाने के लिए मैं अपने काले ऊँट को सामने ला सकता हूँ। मैं वही लाऊंगा। तो ये मैं अपने काले ऊँट को सीधा ले जा रहा हूँ और ये अपने सैनिक को बचा लिया। अब वो मेरे काले ऊँट को मारेगा, मतलब सैनिक को तो मारेगा नहीं। अब देखते हैं कि वो दूसरा क्या चलता है। लेकिन अभी वो मेरे सैनिक को भी नहीं मार के बाहर निकल सकता है, तो उसके अगले चाल पे डिपेंड करता है मैं उससे फंसाऊँ। ये क्या, उसने घोड़े बाहर निकाला, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं अपने वाइट ऊँट को मंत्री के सामने में रख दिया हूँ उसके। अब उसका मंत्री फंस चुका है क्योंकि मैं वाइट ऊँट से उसके मंत्री को मारूंगा। अगर उसने सैनिक को खाया तो मैं काले ऊँट से मारूंगा, और अगर उसने मुझे घोड़े को मारा तो मैं अपने मंत्री से उसको मारूंगा। तो हर तरीके से उसका मंत्री फंस चुका है। अब देखते हो मंत्री को ऐसे देता है या मेरे घोड़े के बदले मुझे उसके मंत्री मिलेंगे। लेकिन मंत्री तो मैं खाऊंगा। स्टार्टिंग में उसने मेरे हाथी को खाया, बड़ा पावरफुल, तो उसको भी पावर को मैं कम करने वाला हूँ स्टार्टिंग में ही। तो देखते हैं, जहाँ तक है कि वो मेरे घोड़े को ही खाएगा। खाने दो, देखते हैं। अब हाँ, उसने मेरे घोड़े को खाया तो मैं अब उसके मंत्री को खाऊंगा। मैंने अपने मंत्री से उसके मंत्री को खा लिया हूँ। और अब देखते हो क्या चाल। उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। घोड़े का बड़ा तगड़ा चाल होता है, लेकिन मैं उसके घोड़े को आगे बढ़ने नहीं दूंगा।
कोशिश करूँगा कि घोड़े को ब्लॉक करूँ या पीछे भेज दूँ। अगर मुझे घोड़े को पीछे भेजना है तो मैं अपने काले हाथी के सैनिक को ऊपर की ओर करूँगा, बाएं हाथ वाले हाथी को। तो अगर मैं उसे ऊपर करता हूँ तो उसका घोड़ा पीछे जाए, लेकिन मैंने अपने मंत्री को अपने आगे बढ़ाया है, बाहर निकाला है फील्ड पे कि मैं उसके घर पे अब मैं घुसूँगा, ये सोच के। उसने ये क्या किया, उसने तो कैसलिंग कर लिया है अपने राजा को बचाने के लिए हाथी के साथ में। अच्छा है, लेकिन गाइज अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मैंने अपने हाथी के सैनिक को आगे बढ़ा दिया है अब उसके घोड़े को खाने के लिए। अब उसका घोड़ा जो है वो पीछे की ओर भागेगा, तो देखते हैं अभी वो क्या चाल चलता है। उसके चाल पे ही मेरा अगला चाल डिपेंड है। तो ये उसने अपने घोड़े को पीछे ले लिया, लेकिन अब मैं उसको ज़्यादा देर नहीं दूंगा। अब मैं उसके पावर को ख़त्म करता हूँ। ये मैंने अपने सैनिक को आगे बढ़ाया, जो कि अब उसके घोड़े को मैं डायरेक्टली मार सकता हूँ अपने वाइट ऊँट से। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मेरे ऊँट के बदले उसके मेरे को घोड़े मिल जाए। मैं अपने दोनों ऊँट गंवाने को तैयार। उसने दूसरे घोड़ा निकाल दिया। मैंने सफ़ेद ऊँट से उसके घोड़े को खा लिया है। अब वो मेरे ऊँट को खाए या फिर देखे, अब वो नहीं सोचेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं अपने ऊँट का चिंता नहीं कर रहा। अगर वो नहीं खाया तो मेरे लिए वेल एंड गुड, खा भी लेता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी ऊँट के सपोर्ट में कुछ है नहीं। वो मेरा ऊँट खा लिया। अब मैं उसके दूसरे घोड़े को भी खा लिया हूँ अपने काले ऊँट से। तो उसने भी मेरा ऊँट खा लिया सैनिक से, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने अपने सैनिक से उसके सैनिक को खाया। उसके 2 घोड़े का पावर मैं कम कर चुका हूँ। तो घोड़े का पावर तो कम हो गया, मंत्री खर्च चला गया। उसने एक सैनिक से मेरे एक सैनिक को मार दिया है, क्योंकि सैनिक अगर कम होता है तो हम अपने लाइफ कम नहीं कर सकते। मैंने कैसलिंग करके अपने राजा को बचा लिया है, कोने के साइड में ले गया हूँ। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कोने में जाने के बाद में राजा के पास आने में, क्योंकि राजा के आसपास बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर आ जाते हैं। ये उसने भी सीधा अभी जहाँ उसके राजा है उसके सामने वाले सैनिक को उसने आगे बढ़ा दिया है। तो अभी हम देखते हैं कि अब हम क्या चले। टाइम हमारे पास में सफिशिएंट है और हम ये देख रहे हैं कि ये मैं अपने मंत्री को लेफ़्ट साइड ले आया हूँ 2 घर पे। और इसके साथ ही अभी देखते हैं, अब मैं कुछ स्ट्रैटेजी वो अपने हाथी को ले आया कि मैं मंत्री को मार सके। तो गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे और गेम का मज़ा लेते रहे। तो अब मैं अपने मंत्री बचाऊंगा। मंत्री मैं इतनी इजीली नहीं जाने दूंगा। मैं मंत्री तो बचाऊंगा। ये मैंने मंत्री को ऊपर की ओर एक कर दिया है। अब ये क्यों किया है, क्या स्ट्रैटेजी है, ये तो आपको आगे ही मालूम चलेगा। अब देखते हैं। मैं उसके चाल पे डिपेंड कर रहा हूँ। आपको आगे मालूम चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये क्या, उसने अपने काले ऊँट को निकाल लिया है। वो बहुत बुरी तरह मेरे अंदर घुसना चाह रहा है। यहाँ पे मैं भी घुसूँगा अपने वहाँ पे। मैं अपने राजा के बगल वाले हाथी को नहीं हटा सकता क्योंकि मुझे चेक पड़ने के चांसेस है, बट इट्स ओके। देखते हैं क्या होता है। मैं अब उसके काले ऊँट मारने की तैयारी में हूँ, या कोई भी बड़ा उसका मिल जाए मुझे। मेरे पास घोड़ा, एक हाथी और एक मंत्री। मैं अपने हाथी को राइट साइड कर चुका हूँ, जो उसके काले ऊँट के सीधे में। ये काला ऊँट का कोई भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं जितने उसके पावर मारूंगा वो उतने ही ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाएगा। और हो सकता है कि गेम पूरे खेलने से पहले ही छोड़ के चला जाए और मुझे जीत दे दे। तो मेरी कोशिश यही रहेगा, या तो मैं जीतूं या फिर वो गेम छोड़ दे और मैं जीत जाऊं। तो ये उसने अपने हाथी को पता नहीं क्यों आगे बढ़ाया, लेकिन मैं तो उसके काले ऊँट को मारूंगा। ये मैंने मारा और थोड़ा कमज़ोर हुआ। आई थिंक वो डिसअपॉइंटेड होगा और गेम छोड़ेगा। देखते हैं, नहीं भी छोड़ा तो अभी भी है, हम टाइम बहुत है, हम लोग खेल सकते हैं, देख सकते हैं। ओह ये क्या, उसको लगा कि स्ट्रैटेजी उसका काम नहीं आया और मैं जीत चुका हूँ, गेम छोड़ चुका है और उसने हार मान लिया है। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और इसी तरह से
खाली मैं अपने जीत नहीं, अगर मैं हारता हूँ तो भी मैं अपलोड करूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं जीत रहा हूँ। तो ये चैनल देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेट करता है और